लद्दाख खतरे में है ऐसा मैं नहीं, बल्कि एक इंजीनियर, एक इन्वेंटर, एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, एक एजुकेशनल रिफॉर्मिस्ट एंड अ फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ सेकमॉल सोनम वांगचुक कह रहे हैं। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो ये वही है जिनसे इंस्पायर होकर 3 इडियट का रैंचो कैरेक्टर बना था। आज ये लद्दाख के -10 से 15 डिग्री में अनशन पर बैठे हुए हैं, जो कि आमरण अनशन भी हो सकता है। ऐसा इसलिए ताकि लद्दाख की आवाज भारत सरकार तक पहुंच सके। पर क्यों? लद्दाख की इस हालत के पीछे किसका हाथ है? लद्दाख के लोगों की क्या मांग है? आखिर क्या हो रहा है लद्दाख में जो हम लोगों को नहीं पता? आखिर लद्दाख को किससे खतरा है? आइए इन सवालों का जवाब एक एक करके जानते हैं इस वीडियो में। लगाई थी भारत सरकार से कि जो वादे City Ladakh is a special in Ladakh. Ladakh is seeing a sea of change. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो लद्दाख की इस हालत की शुरुआत 5 अगस्त 2019 से ही हो गया था, जब आर्टिकल 370 हटा। ऐसा नहीं है कि 370 हटने से लद्दाख के लोग खुश थे, बल्कि बहुत ज्यादा खुश थे। पर ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य की जगह और विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन लद्दाख को ना ही राज्य का दर्जा दिया गया, ना ही विधानसभा। इसे सिर्फ और सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसका मतलब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन तो होंगे, लेकिन लद्दाख में नहीं, जिसके कारण लद्दाख की सारी पावर केंद्र सरकार के पास होगी, लेकिन वहां के लोगों के पास कुछ भी नहीं। इसी के कारण आर्टिकल 370 हटने के बाद कई बार प्रोटेस्ट हुए, लेकिन इन सभी में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट 3 फरवरी 2024 को था, जिसमें इस प्रोटेस्ट में लद्दाख के 30,000 लोग भाग लिए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसे दिखाया तक नहीं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ जरूरी ही खबरों में बिजी है। जरा देखिए तो, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राहुल का पहला रिएक्शन। ईडी के दफ्तरों में केजरीवाल की कैसी कटी रात। केजरीवाल गिरफ्तार, शीश महल से घसीट कर लेकर आई ईडी की दफ्तर। CAA लागू होने पर सीमा हैदर ने ऐसे मनाई जश्न। CAA लागू होने पर झूम उठी सीमा हैदर, और ऐसे ही न्यूजों से पूरा भरा पड़ा है। आज इस प्रोटेस्ट को 17 दिनों से भी ज्यादा होने को है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर लद्दाख की खबरों के बारे में शायद ही पता चलेगा। खैर, लद्दाख के लोगों की 4 डिमांड है। पहला, लद्दाख को राज्य की दर्जा दिया जाए। दूसरा, लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला जाए। तीसरा, यहाँ के युवाओं के लिए नौकरियों में समान आरक्षण। चौथा, कारगिल और लेह के लिए अलग अलग संसदीय निर्वाचन नियुक्त किया जाए। आइए इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। पहला, लद्दाख के उसके वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश से बढ़ाकर एक पूर्ण राज्य की दर्जा देने की मांग चल रही है, जिसके कारण वहां के लोगों को पॉलिटिकल ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग पावर मिलेंगे। और ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के टैग ने लद्दाख को इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए संवेदनशील कर दिया है, जो कि हिमालय जैसे क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह कर सकता है। दूसरा, लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला जाए। पर 6 शेड्यूल होता क्या है? 6 शेड्यूल के तहत वहां रहने वाले लोगों को एक पावर, एक हक मिलता है कि अपनी संस्कृति, अपने भाषा, जंगल और जमीन को बचाने के लिए अपने से कानून बना सके, ताकि बाहर के लोग यहाँ पर आकर विकास के नाम पर तबाही न मचा पाए। और ये अभी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम में लागू है। ऐसा नहीं है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने से सरकार को या देशवासियों को कोई नुकसान होगा, बल्कि इस बात को बीजेपी के एक मैनिफेस्टो में भी कहा गया है। लेकिन लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने से नुकसान तो होगा सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों को, जिससे यहाँ पर अपना फायदा दिख रहा है। क्योंकि जैसे ही लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ, वैसे ही बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियां, लॉबीज और गुटों ने यहाँ पर अपना सर्वे शुरू कर दिया, जिसके बाद यहाँ आर्सेनिक, मार्बल, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और गोल्ड जैसी बेहद ही कीमती खनिज, यूरेनियम और 5.9 मिलियन टन सोर्स ऑफ लिथियम मिला, जो कि वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लिथियम है। अगर आप थोड़ा भी साइंस का नॉलेज रखते हैं तो आपको पता ही होगा कि लिथियम और यूरेनियम से क्या बनता है और इन सभी चीजों से किसका फायदा है। अगर लद्दाख को जल्द ही 6 शेड्यूल में नहीं डाला गया, इसकी भी हालत मणिपुर की पहाड़ियां, बसदेव के जंगल और बक्सवाहा की तरह हो सकती है। लद्दाख के लिए जल्द ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट माफिया इस सुंदर वादियों से जाना जा रहा लद्दाख को कुछ ही समय के बाद खदानों से खुदा हुआ लद्दाख के नाम से जानने पर मजबूर कर देगा। अगर ऐसा ना हो तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसलिए #सेव लद्दाख, #सेव हसदेव।
हैशटैग सेव मणिपुर, हैशटैग सेव भारत।